सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज जो है हम बात करेंगे फोर्थ क्लास जेके एसएसपी फोर्थ क्लास वैकेंसीज़ को लेके जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स जो हैं स्टूडेंट्स को आ रही हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसके। तो सबसे पहले तो इशू क्या है कि जेके एसएसपी बैंक जो है जेके एसएसपी जो है वो 8000 प्लस वैकेंसीज़ जो हैं फोर्थ क्लास की वो निकालता है। और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि आई थिंक काफ़ी देर बाद, कई सालों के बाद जो है इतनी बम्पर रिक्रूटमेंट जो है जेके एसएसपी ने करवाई। और जेके एसएसपी के थ्रू बताया भी जा रहा था, गवर्नमेंट के थ्रू भी बताया जा रहा था कि आने वाले वक्त में 10,000 पोस्ट, कोई 50,000 पोस्ट बता रहा था, वट एवर। एलजी साहब ने कहा क्लियरली कि भाई इतनी वैकेंसीज हैं और उनको फेज़ वाइज में निकाला जाएगा। और पहला फेज़ जो है वो इंट्रोड्यूस होता है हमारा, जिसमें हमारी जेके एसएसबी फोर्थ क्लास की वैकेंसीज और साथ में जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें आती हैं, टोटल मिलाकर 10,000 के आसपास। जब फॉर्म लगने शुरू होते हैं तो इशू क्या आ जाता है, वहाँ पर जो भी बंदा जो है फॉर्म भरने जाता है वो 12वीं से ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा है और वो वहाँ पर अगर 12th प्लस जो है शो करता है कि मैं 12th से आगे भी पढ़ा हूँ, तो उसे सीधा कह दिया जाता है कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। और तब जाकर इशू जो है वो शुरू हो जाता है। चलता रहता है, फेसबुक पर इशू चलता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी क्लियरिटी नहीं आती है अभी तक। जो है किसी ने भी किसी भी ऑफिशियल नोटिस के थ्रू कुछ भी नहीं कहा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ भी नहीं किसी ने डिलीवर किया। बस जंग चल रही है कहाँ पर, फेसबुक के ऊपर। एंड कुछ मीडिया पर्सन्स के अंदर, मीडिया पर्सन्स भी जो हैं वो डायरेक्टली जेके एसएसबी के साथ भी बात नहीं कर रहे हैं, ना ही वो जीएडी वालों के साथ बात कर रहे हैं। वो भी जो हैं अपने ही कुछ लोग हैं जिनका रिक्रूटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, जो कि इन रिक्रूटमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं हैं, वो उनके साथ बात कर रहे हैं और वो अपने व्यूज़ दिए जा रहे हैं। कोई पॉजिटिव व्यू दे रहा है, कोई नेगेटिव व्यू दे रहा है। स्टूडेंट्स का माइंड जो है वो उसी तरह से वो बदला जा रहा है। लेकिन आइए बात करते हैं कि इशू क्या है, जो कि इशू इशू ही नहीं है। मेरे हिसाब से जो इशू हम कह रहे हैं कि 12th पास जो है वो एलिजिबल नहीं है, ये कोई इशू है ही नहीं। इसे इशू बनाया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, खुद ही बनाया गया, क्योंकि जीएडी ने खुद अभी तक किसी ऑफिशियल नोटिस के द्वारा नहीं कहा है कि 12th के ऊपर वाले जो हैं वो बिल्कुल फॉर्म ही नहीं भर सकते, वो एलिजिबल ही नहीं हैं। देखिए, हम आपको पुराने टाइम से बताते हैं कि जब जब भी फोर्थ क्लास के लिए रिक्रूटमेंट होती है, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 12th ही होती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। बदलाव जो है वो क्या है कि इस बार पहली बार है जबकि फोर्थ क्लास के लिए ऑनलाइन जो है आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और दूसरी पॉसिबल थिंग क्या है कि पहली बार है जबकि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम के लिए, ना कि पहले की तरह जब आपके मार्क्स गिने जाते थे और 20 नंबर जो हैं वो आपके इंटरव्यू के होते थे। पुराने ज़माने में जब हम फॉर्म भरते थे वहाँ पर भी हम मिनिमम 10th और मैक्स 12th लेते थे। तो वहाँ पर भी जो ग्रेजुएट होते थे या पोस्ट ग्रेजुएट होते थे वो मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th मानते थे, उसी के तहत चलते थे। इवन कि वो डेक्लेरेशन भी साइन करके देते थे कि हम 12th से ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। और कुछ भी नहीं होता था, वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती थी। मेरिट जो है उनका 10th और 12th को देखकर बनाया जाता था और उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होते थे शॉर्ट लिस्ट होकर। और आज जो हैं वो बंदे जॉब कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरी ही जान पहचान के होंगे, आप अपने अराउंड में देख लीजिए, आपके बैच के कई बंदे होंगे या आपकी डेकेड के बंदे होंगे, यानी आपके 5 साल आगे या 5 साल पीछे वाले, ऐसे कई बंदे होंगे जो कि पीएचडी होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भी हैं और वो फोर्थ क्लास जॉब कर रहे हैं। तो अगर 12th ही होना था तो वो कैसे जॉब कर रहे हैं।
देखिए 10th और 12th मिनिमम और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी इसलिए है क्योंकि आपकी जो है प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ 12th को और 10th को और 12th को दी जाती थी। और जब आपके मार्क्स गिने जाते थे तो 60% वेटेज आपका पहले ऑफलाइन मोड में 60% वेटेज आपकी 10th की होती थी, 20% वेटेज आपकी होती थी 12th की और 20% वेटेज आपकी इंटरव्यू की होती थी। इसके अलावा आपके पास कुछ है या नहीं है इससे सरकार को कुछ नहीं लेना देना था। है तो आप उसको डिब्बे में बंद करके साइड पर रखिए, नहीं है तो और ज़्यादा अच्छा है। तो इस बार भी सेम ही क्राइटेरिया है। पहली बार वही मैं कह रहा हूँ कि पहली बार नहीं ऐसा क्राइटेरिया आया है। ये क्राइटेरिया फोर्थ क्लास के लिए शुरू से जो है वो लागू है। और आपके पास यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 12th टिक कीजिए। इसके आगे आप पढ़े ही नहीं हैं, भूल जाइए। इसके आगे आप फोर्थ क्लास का जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो भूल जाइए आप 12th के आगे पढ़े हुए। जाइए फॉर्म भरिए, 12th मिनिमम 12th कीजिए और फॉर्म भर दीजिए। कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको एग्ज़ाम में बैठने से नहीं रोकेगा, कोई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं रोकेगा और कोई आपको जॉब करते टाइम भी नहीं रोकेगा। एक प्रॉब्लम जो आपको आने वाले टाइम में आएगी वो है आपकी प्रमोशन को लेकर, कि जब आप 12th वहाँ पर मान चुके हैं कि मैं 12th से कम पढ़ा हूँ या 12th तक पढ़ा हूँ, तो अगर डिपार्टमेंटल प्रमोशंस आती हैं तो तब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं ग्रेजुएशन पढ़ा हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा हूँ, मुझे उसके हिसाब से मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए। अगर आपने 12th यहाँ पर टिक किया है तो आप 12th ही हैं इनकी नज़रिए में, पूरी ज़िंदगी आप 12th ही रहेंगे उस नज़रिए में। हाँ, जिस डेट को आपने जॉइनिंग डाली, अगर आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन चाहिए तो उस डेट के बाद जो आपकी लाइफ में डिग्री होगी वो आपके लिए वैलिड होगी। यानी अगर आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन जो है वो उस डेट के बाद की आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिस डेट में आपकी अपॉइंटमेंट हुई है वही वैलिड होगी। अदरवाइज़ आपकी अपॉइंटमेंट से पहले जो भी डिग्रियां हैं वो आपको आपकी प्रमोशन में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगी और वो ना ही वैलिड मानी जाएंगी जब आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन की तरफ जाएंगे। ये एक कॉन्स है इसका जो कि आई थिंक एक्सेप्टेबल होगा सबको, क्योंकि ये एक सेम प्लेटफॉर्म पर है, सबके लिए बराबर होगा। ये नहीं है कि आपके लिए या मेरे लिए सिर्फ ऐसा होने वाला है और बाकी कई लोगों को डिपार्टमेंटल प्रमोशंस मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रमोशन अगर उसके बाद की डिग्रीज पे मिलने वाली है तो बाकियों को भी उसके बाद की डिग्रीज के मिलने वाली। तो ये एक आपका कॉन्स है, तो आप इसे देखकर हाँ, अगर आप नहीं भरना चाहते कि मुझे कल प्रमोशन में बेनिफिट नहीं मिलने वाला तो आप चाहे फॉर्म मत भरिए। लेकिन आप सिंपल एक जॉब लेना चाहते हैं तो आप सीधा जाइए, बिना कोई इशू को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरिए और काम ख़त्म कीजिए। और कई बच्चे इश्यूज़ उठा रहे थे कि नहीं अगर हम 12th जो है वो टिक कर देंगे तो उसके बाद हम ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशंस की जो पोस्टें आएंगी वहाँ पर हम अल्टीमेटली एलिजिबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा मैंने पहले भी कहा था, पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। हर फॉर्म में आपकी अलग से क्वालिफ़िकेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी। और ये चीज़ साबित हो गई है क्योंकि जब JKSSP अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट निकली है कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर जिन्होंने फोर्थ क्लास का फॉर्म भर रखा था और सेम रजिस्ट्रेशन आईडी से अगर वो अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो उनसे अगेन जो है उनकी क्वालिफ़िकेशन एक अलग तरीके से पूछी जा रही है। वहाँ पर वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वट जो भी है वो वहाँ पर टिक कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है एज सच, और ना ही आने वाली है। क्योंकि जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, जो आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन आईडी सेव हो जाती है, उस रजिस्ट्रेशन आईडी में सिर्फ आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल एड्रेस, तीन ही चीज़ें हैं जो सेव हैं, परमानेंटली सेव हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते उस सेम आईडी से। बाकी चाहे आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी वक्त दर वक्त, फॉर्म दर फॉर्म जो है वो बदलती रहेगी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि फेसबुक पर ऐसे इश्यूज़ को लाने से या फिर मीडिया में ऐसे इश्यूज़ को लाने से अच्छा है कि आप पहले तो उनके बारे में, उसके बैकग्राउंड को जान लें और बिना इशू बनाए अगर आपको JKSSP अलाउ कर रही है कि आप एट अ सेम रजिस्ट्रेशन आईडी से अगर आप फोर्थ क्लास का फॉर्म भी भर सकते हैं, पंचायती का फॉर्म भी भर सकते हैं, तो आप इन एलिजिबल कैसे हुए ये मुझे बताइए। और अगर आपके मन में डाउट है कि आने वाले टाइम में मुझे कुछ
पनिशमेंट टाइप का मिल सकता है, डर है आपके दिल में, तो आप सीधा जीएडी के पास अप्रोच कीजिए जो रूल्स बनाते हैं। जीएडी का आप अप्रोच नहीं हो रहा है तो आप हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। आपके पास जुडिशियल वे है सारी चीज़ क्लियरिटी करने के लिए। आपके पास आरटीआई का एक्ट है जिसके थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बजाय फेसबुक पर ऐसे इश्यूज़ क्रिएट करके सबके दिमाग को मैनिपुलेट करने से अच्छा है कि आप जो लीगल वेज़ हैं और जो दूसरी वेज़ हैं जिनके थ्रू आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है, आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, आप उनकी तरफ जाइए। तो मेरी राय यही है कि आप प्लीज़ इशू क्रिएट और मत कीजिए, फॉर्म भरिए। आप फॉर्म अलो हैं, 4th क्लास भरिए, पंचायती भरिए, सेम रजिस्ट्रेशन आईडी से भरिए। आपको कोई नहीं रोक रहा, ना जीकेएसएसबी रोक रही है, ना कोई रोकने वाला है। और अगर फिर भी आपके दिल में डाउट है तो आप जीएडी को अप्रोच कीजिए, आप हाई कोर्ट में रिट लगा लीजिए, वट एवर जो आपको सेटिस्फेक्शन दे वो लगाइए, लेकिन कुछ कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए जिसका आपको कुछ फ्रूट मिल सके। ऐसे इश्यूज़ मत बनाइए जिनका कोई नतीजा आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि फॉर्म भरिए। नहीं भर सकते, आपके दिमाग में सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपके दिल में डाउट है, तो या तो जीएडी को अप्रोच कीजिए, वो आपको क्लियरिटी दिखाएंगे। या तो जीएडी भी अगर आपकी मदद नहीं कर रही है या उसके बाद भी आपके दिल में कोई डाउट है तो यू कैन नॉक द डोर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। सो इतना ही कहना था। देखिए आगे आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये मेरी अपनी एडवाइस थी आप सबके लिए। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस हिसाब से कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।